अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर है, पार्ट 3। ठीक है, यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर, यहाँ पर मैं आया हूँ कंटेंट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजी का नंबर 11, यहाँ पर पेज नंबर 49 to 53 है। यहाँ पर मैं आया हूँ बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। आज हमें यूनिट 3 मतलब बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का करना है। अगर हम बॉटनी की बात करें तो इसमें मतलब बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर बॉटनी में टोटल 7 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? टोटल 7 मार्क्स हैं। और इसमें जो सिलेबस है वो इतना सा है। ठीक है, टिश्यू कल्चर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इतना सिलेबस है, एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर ये भी इसी में है। ठीक है, और इसके टोटल 7 मार्क्स हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के टोटल 7 मार्क्स हैं। किसमें? बॉटनी के पोर्शन में। यहाँ पर मैं आया हूँ जूलॉजी के सिलेबस के ऊपर। अगर हम जूलॉजी की सिलेबस की बात करें, यहाँ पर अगर हम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो इसके टोटल इसमें एक ही चैप्टर आता है, वो आता है हेल्थ एंड डिजीज़ का। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टॉपिक्स आते हैं इसमें। और हमें इसमें टोटल कितने मार्क्स हैं? 7 मार्क्स इसमें है। जूलॉजी में भी कितने हैं? 7 मार्क्स इसमें। जूलॉजी में कितने मार्क्स हैं? 7 मार्क्स हैं। ठीक है, और अगर हम बॉटनी की बात करें, वो मैंने आपको पहले ही बोला, उसमें भी कितने मार्क्स हैं? 7 मार्क्स में 7 मार्क्स हैं। तो टोटल हमें कितने मार्क्स हैं? 14 मार्क्स हैं टोटल बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जूलॉजी प्लस बॉटनी लेकर। ठीक है, और ये इजी भी हैं, ये और इजी भी हैं। ठीक है, और आपको मैं ये बता के चलो, जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है जूलॉजी में मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें एक ही चैप्टर आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जूलॉजी में, वो आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यही टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के, इसके आपको टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे जूलॉजी में। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करें, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर हम जूलॉजी के पोर्शन में देखिए, ये जूलॉजी के पोर्शन में आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसके टोटल 7 मार्क्स हैं। अगर हम 2024 पेपर के हिसाब से चेक करें, बिकॉज हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है, अगर हम 2024 पेपर के हिसाब से चेक करें, देन इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, एंड हमारे पास 2 MCQs भी है। ठीक है, अगर हम मॉडल पेपर की भी बात करें, तो मॉडल पेपर में भी यही सेम ट्रेंड है। तो इसका ये मतलब होगा, हमें 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है, हमें 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है। मतलब हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है, हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है लर्न करने की। ठीक है, हमें 2 मार्क्स एज वेल एज 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है यहाँ पर। तो विच मीन्स इसमें कम ही टाइम लगेगा हमें, मतलब लर्न वगैरह इसको रिवाइज करने में। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ड्रग एब्यूज़ पर आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट नोट है। कभी कभी अल्कोहल एब्यूज़ भी आता है, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब सीरीज़ तो 3 सीरीज़ होती हैं, तो हर किसी सीरीज़ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। आपने देखा होगा 11th में भी, है ना, मेजॉरिटी सेम ही होते हैं, बट कभी कभार सीरीज़ में डिफरेंट देते हैं, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, बाकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, है ना। बट 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़ा किसी न किसी, मतलब अगर 3 सीरीज़ हैं तो 3 सीरीज़ में या तो सेम ही होंगे, या 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस होगा जो डिफरेंट होंगे। तो इसलिए या कभी कभी एक सीरीज़ में ड्रग एब्यूज़ देते हैं, कभी कभी अल्कोहल एब्यूज़ का देते हैं। इसमें आपको 2-3 लाइनें याद करनी पड़ेगी, बस लिख भी सकते हो आप खुद भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राइट डाउन प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ हेपेटाइटिस, कभी कभार एमियोबायोसिस भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज पैरासाइट्स, एड अ नोट ऑन एस्केरासिस इन ह्यूमन्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। टाइफाइड के सिम्टम्स या कभी कभी मलेरिया के सिम्टम्स, जो ये सिम्टम्स वगैरह हैं, मेरा एक चार्ट एक है जिसमें ये सारी के सारी मैंने डिफाइन किए हैं, और यहाँ से मैंने इसके सिम्टम्स लिखे हैं, और क्यूर वाला वगैरह टेस्ट वगैरह मैंने लिखे हैं। ठीक है, अगर किसी को चाहिए वो, उससे थोड़ा ईजी रहेगा आपको लर्न करने में। अगर किसी को चाहिए देन मुझे वो मैसेज कर सकते हैं और ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन एंड द टेस्ट यूज्ड इन डायग्नोज HIV के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। और व्हाट डू यू मीन बाय CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का CMI का मतलब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। व्हाट आर पैथोजेनस, गिव वन एग्जांपल। और यहाँ पर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस या फिलारिसिस, आपको ये 2 करने चाहिए, बिकॉज ये 2 आए हुए क्वेश्चन है। काज क्या है हेपेटाइटिस और फिलारिसिस का। और राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्योर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और एड्स और कैंसर पर अभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा कोई, फिर भी आपको एड्स और कैंसर का थोड़ा मतलब शॉर्ट नोट पढ़ के जाना है, खुद ही पढ़ो लो। ठीक है, ऐसे होता है, एड्स की डेफिनेशन ये है, इसका ये टेस्ट वगैरह सब कुछ आप खुद ही पढ़ लो, कैंसर और एड्स, थोड़ा शॉर्ट नोट उसमें बना लो और थोड़ा इसको ऊपर से देख लो। ठीक है, और लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे भी आप थोड़ा सा मतलब अपने लैंग्वेज में दिमाग में रखो कि हाँ ये होता है, ऐसे होता है,
तो वो सब चीज़ अगर फिर आया भी तो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आया हूँ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर बॉटनी पोर्शन में, ठीक है, बॉटनी पोर्शन में, ठीक है। अगर हम बॉटनी पोर्शन की बात करें, इसमें टोटल 7 मार्क्स बॉटनी पोर्शन में भी हैं। तो 2024 के हिसाब से वही सेम टर्न रहा, मतलब 2024 के हिसाब से वही सेम टर्न था क्या, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 MCQs, ठीक है। ये वाला मतलब सेम टर्न था, ठीक। और अगर हम मॉडल पेपर की भी बात करें, मॉडल पेपर में भी सेम था, मॉडल पेपर में भी यही टर्न है इसमें। तो यहाँ पर टिश्यू कल्चर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एंड हर साल यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर भी इस मतलब 2024 में भी यही क्वेश्चन था ना, तो फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि इस साल भी ये आएगा, बट मेजॉरिटी टाइम्स यही आता है टिश्यू कल्चर के बारे में। डिफाइन टिश्यू कल्चर, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेड बाय सेलुलर टोटिपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर फॉर प्रोपगेशन। Question number 4, write a note on sewage treatment. Question number 5, describe the importance of mycorrhiza, cyanobacteria and bacteria as biofertilizers. How do farmers prefer biofertilizers to chemical fertilizers these days? लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में भी इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक, एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन हाउ कैन बी accomplished. क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट डाउन एडवांटेज ऑफ बायोगैस, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट नोट इसमें आपको लिखना पड़ेगा बायोगैस के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट, 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट्स, गिव एग्जाम्पल शो दैट दे कंट्रोल पेस्ट इन इंटेस्टेशन, हाँ यही है, 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीज के बारे में आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एरो लगाया है, आप इसको देख लीजिएगा खुद भी। नंबर 12, व्हाट आर GMOs, ठीक है, यहाँ पर आपको GMOs का बताना है और इसका प्रॉस एंड कॉन्स का बताना है। क्वेश्चन 13, राइट अ नोट ऑन बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट, ये भी आता है, कभी कभी बायोगैस प्लांट भी आता है, सेम ही है लगभग। What is the role of microbes in the production of household products, या what is bioprivacy and biopatent, शॉर्ट नोट इस पर आपको लिखना पड़ेगा 3 लाइन का, यहाँ पर बायोपेटेंट एंड बायोप्राइवेसी का लिखो आप। और डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है, बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता के चलो, जो मैंने पार्ट 2 मैंने दिया था जेनेटिक्स का, उसमें मैं ये क्वेश्चन बोल गया था, यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको उसी में ऐड कर लीजिएगा। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये शेयर किया है, बट यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है टाइफाइड का। ये वाला क्वेश्चन, व्हाई डू फार्मर्स प्रेफर बायोफर्टिलाइजर्स एज केमिकल फर्टिलाइजर्स दीस डेज, हाउ डू एनाबीना एंड माइक्रोराइजा एक्ट एज बायोफर्टिलाइजर, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया है PDF में, बट ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है, ये भी मैंने बताया है लगभग। यहाँ पर मैं जूलॉजी के मॉडल पेपर पे आया हूँ, जूलॉजी मॉडल पेपर पे आया हूँ मैं, ठीक है। अगर हम जूलॉजी मॉडल पेपर की बात करें जो JK बॉस ने दिया हुआ है, उसमें हम देख लें, देन मैंने आपको पहले बोला इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं, जिसमें कि 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 MCQs आते हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर 2024 पेपर के हिसाब से। सेक्शन B की बात करें तो इसमें 2 मार्क्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन इससे आए हैं वो है व्हाट इज़ बायोपायरेसी, ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन इसमें आया है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आया हुआ है बायोपायरेसी का। अगर हम सेक्शन C की बात करें, सेक्शन C में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 5, और इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इससे, वो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बोला 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, एज मॉडल पेपर में भी वही ट्रेंड है। नेम वन प्लांट एंड द एडिक्टिव ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स लेटेक्स, हाउ डज दिस ड्रग अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है, विच मीन्स मॉडल पेपर ने भी सेम ट्रेंड रखा है जो 2024 के पेपर के हिसाब से है। अब मैं आया हूँ बॉटनी के मॉडल पेपर के ऊपर। बॉटनी के मॉडल पेपर के ऊपर मैंने आपको बोला है कि इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं बॉटनी के पोर्शन में, जिसमें कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 MCQs आते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। ये 2024 के हिसाब से है, बट अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर में भी यही ट्रेंड है। फिर से सुनो, मॉडल पेपर में भी यही ट्रेंड है, देख लो। अगर हम 2 मार्क्स से पहले देखेंगे देन ये है बायो फर्टिलाइजर क्या है, नेम एनी टू बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है। एंड अगर हम 3 मार्क्स की बात करें,
अगर हम सेक्शन सी की बात करें, देन सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 5। एंड इसमें जो क्वेश्चन इन लोगों ने दिया हुआ है वो है बीटी क्रॉप्स का क्वेश्चन नंबर 14। बीटी क्रॉप्स का क्वेश्चन सेक्शन सी से है। तो यहाँ पर हमारा जो ये पूरा का पूरा है ये कंप्लीट हुआ है यहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड यहाँ पर मैं ये भी बता कि चलो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन था जेनेटिक्स से, जो मैं भूल गया। ठीक है, मैंने ट्रांसलेशन का आपको बोला है पहले दो स्टेप्स आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसको आपको इलाबरेट करना था, जो मैंने आपको मतलब पार्ट 2 में बोला था। ठीक है, बट ये मैं क्वेश्चन भूल गया था, बट इसको मैंने यहाँ पर लाया है। ये 2020 का क्वेश्चन है सी सीरीज़ का, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो हम अब बायोटेक्नोलॉजी का बचा है एंड इकोलॉजी का बचा है, इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमान अल्लाह।